वापसी पे आते हैं हमारे साथ। ये ठीक है। बस जो मैं मांगता था, मैं हमेशा कहता था कि ये गलत है। जो आप देखें, पहले दिन से मैं ये कहता था कि ये क्यों ये झूठ है सब कुछ। तो आज वो आईसीसी के लेटर से क्लियर हो गया कि वो खुद कहते हैं कि ये इसकी कोई है ही नहीं है, ऑथेंटिसिटी है ही नहीं। तो मेरा ख्याल में काफ़ी बहस हुई है आज, और आपको इंशाल्लाह विदिन 15 डेज मुझे बहुत उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे आप समझते हैं हक और सच की फतवा होगी? इंशाल्लाह बिल्कुल होगी जी। आप इतने 20 साल से मैं इस केस को लड़ रहा हूँ, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ़ैसला हमारे नहीं। फ़िलहाल तो उन्होंने कोई रिमार्क्स नहीं दिए, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया है। तो इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आपको क्लियर हो जाएगी बात। जजमेंट उनके रिमार्क्स होंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला आता है जिस तरह हम देखते हैं, जो आप टोको के फैसला आता है, तो क्या आप इस मामले को अगले किसी फोरम पर लेकर जाएंगे? देखें, ये तो डिपेंड करता है। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे हक़ में ही होगा। अगर नहीं होगा तो फिर देखें, फिर अगला स्टेप। फिर जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अब पढ़ी है? दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट सुन लिए हैं और जजमेंट रिज़र्व हो गई है। मेनली जो बेसिक उसमें क्वेश्चन ये था कि जिसकी जो आईसीसी के एक डॉक्यूमेंट की बेस पे वो अलेजली कर रहे थे कि जी वो उसकी बेस पे आप हमें जवाब दें। कुछ हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है, कुछ मवाद है हमारे पास जिसका आप हमें जवाब दें। वो आईसीसी का लेटर आज तक हमारे सामने नहीं आया था, और पहली बार आईसीसी का लेटर हमारे सामने आया है, और जिसमें उसके आईसीसी ने खुद कहा हुआ है, खुद ही उसी लेटर में बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि वो जो उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है। उसके बीच में क्लियरली मेंशन है कि वो जो टेप्स की जिक्र किया जा रहा है कि जो कैसेट रिकॉर्डिंग है वो हमने वेरीफाई ही नहीं किया हुआ। आईसीसी हैज़ एडमिटेड दैट कि उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, इसलिए देयर इज़ नो पीसीबी का केस ही नहीं है कुछ भी। आपके हक में फैसले के लिए काफ़ी मैं पूरी तरह समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे हक में फ़ैसला होगा, क्योंकि बहुत होपफुल हैं। क्योंकि वो जिसकी वजह से हमें इतने सालों से एक स्केपगोट बनाया गया था, एक लेटर की वजह से, जो लेटर हमसे आज तक छुपा के रखा, आज वो लेटर जब हमारे सामने आया तो वो लेटर खुद कह रहा है कि जिस वो जो ट्रांसक्रिप्ट जहाँ से क्रिएट हुआ, वो जो एलिजिडली क्रिएट कर रहे थे वो ट्रांसक्रिप्ट जिससे हमसे जवाब मांगा जा रहा था, पिछले 20 तकरीबन 7 साल से जवाब मांग रहे थे, और 2000 का कोई था, वो आईसीसी ने खुद लिखा है उसमें के बीच में कि हमने वो ना वेरीफाई किया उनके कैसेट्स को, ना हमें देखा है, और हमने भेज दिया। इसको सीक्रेट रखा जाए ये डॉक्यूमेंट को, और वो खुद इसीलिए पीसीबी ने उसको सीक्रेट रखा क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं थी, उसकी जेन्युइननेस ही कोई नहीं थी, इसीलिए उसको के बाद पीसीबी का मौक़िफ़ सामने आया। पीसीबी अपनी वही बात पुरानी पे अड़ा हुआ है कि जी वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, आप इसका जवाब दें। जब एक चीज़ फैक्चुअली ही बिल्कुल गलत है, लीगली गलत है, हम उसका क्या जवाब दें? जो एक चीज़ जो ऑथेंटिसिटी उसकी आईसीसी मान रहा है कि आईसीसी उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, और हमें उसका मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ से क्रिएट किया गया है, कौन क्रिएटर है उसका, हमें कुछ ऐसा मालूम नहीं है, तो हम उसका क्या जवाब दें? तो इसलिए इसका जवाब हमने शुरू से यही कहा कि जेन्युइन नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग हम ये कहते रहे कि जेन्युइन नहीं। 2013 में जब इन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा ये हमें इसका नहीं पता, क्योंकि ये इसकी जेन्युइननेस प्रूफ करें। इन्होंने आईसीसी का लेटर जो है वो सीक्रेट रखा, इसी वजह से सीक्रेट रखा कि उसके बीच में लिखा हुआ था कि हमने ये रिकॉर्डिंग नहीं देखी, ना इसको वेरीफाई किया।